पूरा आ रहा है। ठीक है, देखिए मेरा नाम सत्यजीत गोरे, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। अभी देखिए मैं आपको एक साबुन के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ। ये आप सभी जानते हैं लाइफ बॉय हैं। लाइफ बॉय के अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 60% TFM दिख रहा है, 60% TFM है। और ये ग्रेड 3 का मतलब 3rd क्वालिटी का साबुन यहाँ पे बताया गया है कंपनी का। ओके, ये मेडिमिक्स है जो आयुर्वेदिक शॉप है, सभी लोग जानते हैं। इसमें भी दिया हुआ देखिए, ये मेडिमिक्स है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे, इस कवर के पीछे यहाँ पर ठीक इस जगह पे देखिए 60% TFM है। और ये भी ग्रेड 3 का 3rd क्वालिटी का साबुन है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं ग्रेड 2 पे आता हूँ। देखिए ये इस लक्स को तो हम सभी जानते हैं, ये लक्स साबुन है। इस लक्स साबुन के अगर पीछे की ओर अगर आप देखेंगे, पीछे देखिए यहाँ पे 70% TFM और ग्रेड 2 का साबुन है ये। ओके, इसके बाद देखिए ये हमाम है, ये भी 70% TFM है और ये भी ग्रेड 2 का साबुन है। और ये सॉरी ये संतूर साबुन है, ये संतूर साबुन है। ओके, अच्छा, इसके बाद आते हैं, देखिए ये है लिरिल। लिरिल की अगर बात करें, लिरिल के अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 73% TFM और इसका जो 73% देखिए TFM है। और इसका ग्रेड जो है ये 2nd क्वालिटी का 2nd ग्रेड का साबुन है। ओके, अच्छा, तो ये सभी जो है इसमें जितने भी साबुन हैं ये 2nd क्वालिटी और ये 3rd क्वालिटी का साबुन है। इसके बाद आता हूँ मैं 1 नंबर क्वालिटी का, ये मेडिकल में बिकता है, ये मेडिकल में मिलते हैं। इसमें दिया हुआ है ये 142 रुपीज़ 75 ग्राम्स का है और 76% TFM है इसका, 76% TFM है और ग्रेड 1 का साबुन है ये। और हम सभी तो जानते हैं इस साबुन को, ये साबुन जो है ये हिमालय साबुन है। हिमालय साबुन के अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जस्ट यहाँ पे है दिया हुआ है 76% TFM है और इसमें जो है इसका जो ग्रेड है वो 1 नंबर क्वालिटी का ग्रेड है दिया हुआ है। और इसका कीमत है 75 ग्राम्स का कीमत है ये का 60 रुपीज़, 60 रुपये। ओके, तो ये मेरे पास एक और साबुन का एक पैकेज आया था, ये गोवा में कोई मेरे एक फ्रेंड घूमने गए थे, उसका ये ग्रेड 1 का ही साबुन है। लेकिन इसका 100 ग्राम का प्राइस जो है देखिए, TFM इसमें TFM है 65% TFM है और ये 3rd क्वालिटी का इसमें दिया हुआ है। ओके, तो ये भी बहुत महंगा साबुन है। तो अब जो है TFM का मैं पूरा नाम बता देता हूँ। TFM का पूरा नाम है टोटल फैट मटेरियल, यानी कि पूरे विश्व में जितने भी साबुन तैयार होता है वो सब के सब टोटल फैट मटेरियल से तैयार होता है। और फैट 2 प्रकार के होते हैं, एक एनिमल फैट और एक वेजिटेरियन फैट, यानी कि एक पशुओं की चर्बी और एक जो है बोटानिकल्स की चर्बी। तो भारत में 80 से 90% जो साबुन है वो एनिमल फैट से तैयार होता है, यानी कि पशु की चर्बी से तैयार होते हैं। ओके, तो हम ये जो लाइफ बॉय ये जितने भी 2nd क्वालिटी का साबुन है, ये सब साबुन जो है ये एनिमल फैट से तैयार है। ओके, अब आते हैं आरसीन के कुछ साबुन को लेकर। आरसीन का साबुन जो है इसमें पूरी तरह से मेंशन किया गया है। इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे, ये जस्ट नीचे ये एक एलोवेरा सोप है और इसके जस्ट नीचे दिया हुआ है जो 76% TFM और वेजिटेबल ऑयल से तैयार हुआ है और ग्रेड 1 का साबुन है ये। ओके, इसके अलावा और भी एक सेंसेशन सोप है। ये सेंसेशन अभी ये चेंज हो चुका है, अभी नए मॉडल में एक नए तरीके से आते हैं। इसमें भी 100% वेजिटेबल ऑयल और ग्रेड 1 का साबुन है, 76% TFM है। ये इना साबुन है जो नीम से बना हुआ है, ये भी ग्रेड 1 का साबुन है और 76% TFM इसके पीछे पूरी तरह से मेंशन किया गया है। ओके, लेकिन इसमें मॉइस्चराइज़र ज़्यादा होने के कारण इसमें TFM 70% है और ग्रेड 2 कंपनी ने खुद मेंशन किया, ये भी आरसीन का ही साबुन है। ओके, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज़र ज़्यादा देने की वजह से TFM को कम डालना पड़ा। अगर कोई महिला अगर इस साबुन को इस्तेमाल करते हैं तो यानी कि उसको अलग से मॉइस्चराइज़र की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज हम देखते हैं मार्केट का सबसे महंगा जो प्रोडक्ट्स है, जो इससे भी महंगा आते हैं, जो डाव साबुन जो टेलीविज़न पे बहुत सारे विज्ञापन पे दिखाते हैं,
जो ये डाब साबुन जो है उसके चेहरा जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। तो जो भी है सॉफ्ट होता है कि नहीं होता है वो तो विज्ञापन को ही मालूम है, जो भी है। तो इसमें जो TFM है 74% TFM है और ग्रेड 1 का दिया हुआ है। तो अब जो है मैं आपको साबुन का तीन स्टेप बता देता हूँ। 60 के नीचे जितने भी साबुन हैं 60% TFM के नीचे, वो सब के सब जो है कार्बोलिक सोप है, यानी कि पशुओं को नहलाने का साबुन। यानी कि लाइफ बॉय जो है यूरोप कंट्री में पशुओं को नहलाया जाता है, लेकिन हमारे देश में क्या होता है, इंसान इससे रगड़ रगड़ के नहाते हैं और विज्ञापन पे देखते हैं तंदुरुस्ती है वहाँ, लाइफ बॉय जहाँ। ओके, तो जो भी है लाइफ बॉय है वहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ, तो जो भी है। अब मेन जो है कार्बोलिक सोप पशुओं को नहलाने का साबुन है। अब दूसरा है जो 70% से 60% के बीच में जो साबुन है वो है ये सोप क्या बोलते हैं उसको, कार्बोलिक टॉयलेट सोप, टॉयलेट सोप, यानी कि हाथ धोने का साबुन। और जो 70% से ऊपर, जो 76 के ऊपर भी है, वो साबुन सब के सब जो है वो बाथ सूप है, यानी कि नहाने का साबुन। तो आरसीएम के जो भी साबुन है ये सब नहाने का साबुन है। मैं आज एक इना साबुन का ये जो है लेमन सोप है, इसका मैं एक डेमोक्रेशन आप सबके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक सोप है जो इना सोप है, इसको हम देखते हैं। ये भी 76% TFM है, ग्रेड 1 का साबुन है। और जो डाव है, मैं डाव को निकालता हूँ। देखिए डाव साबुन है। अब इन दोनों को मैं अलग अलग रखता हूँ और सबसे पहले मैं दोनों कांच के गिलास में दो अलग अलग मैं पानी मैं डालता हूँ। देखिए मैंने पानी डाल दिया दोनों गिलास में। ओके, अब मेडिकल में एक चीज़ मिलती है जिसका नाम है बीटाडीन, एक आयोडीन सॉल्यूशन मिलता है। ये मेडिकल में मिल जाते हैं। ये बहुत सारे कामों में आता है, मतलब कहीं पर घाव हो जाए, छिल जाए, कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ों में। और ये केमिकल को निकाल के दिखाते हैं, ये इसका बहुत सारे रीज़न है। ओके, तो लेबोरेटरी टेस्ट के लिए कभी कभार इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इसमें मैं बीटाडीन जो है मैं थोड़ा थोड़ा जो है मैं डाल देता हूँ। ओके, तो देखिए दोनों गिलास में मैंने डाल दिया हूँ। देखिए दोनों का कलर देखिए पूरा सेम टू सेम हो चुका है। ओके, अब मैं इसके अंदर मैं डाब साबुन को इसके अंदर मैं डालता हूँ। ये डाब साबुन है, मैं चाकू से इसके अंदर कुछ डाब साबुन का जो है छील कर मैं डाल देता हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। और इसमें देखिए ये तो हो गए। और सबसे एक बात आपको तो मैं बोलना भूल गया, ये जो डाब साबुन है ये यूनिलीवर प्रोडक्ट्स है। डाब साबुन जो है ये यूनिलीवर प्रोडक्ट्स है, जो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने डाब साबुन को जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हम डालते हैं ये आरसीएम का इना सोप, ये इना सोप को हम डालते हैं। ओके, तो इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। और ये जो है आप बाथरूम में नहाएंगे तो ये जो सोप है ये ज़्यादा दिन चलता है और बहुत ही किफ़ायती दामों में, जो एक गरीब आदमी, एक आम आदमी इसको खरीद पाए, ऐसे जो है आरसीएम, आर फॉर हिंदुस्तान रेट, सी फॉर हिंदुस्तान कल्चर और एम फॉर हिंदुस्तान मेंटालिटी, इस तरह से आरसीएम डिज़ाइन है, ताकि ऐसे रेट को रखा गया है ताकि सब लोगों को जो है सब लोग खरीद पाए। तो मैंने इसके अंदर देखिए दोनों को डाल दिया। ये हो गए इना साबुन और ये हो गए डाब साबुन। अब देखिए मैं इन दोनों को अच्छी तरह से इसको मैं घोलता हूँ। आप देखेंगे आपके सामने इसका रिज़ल्ट सामने आएगा। मैं इसको अच्छी तरह से इसको घोल देता हूँ। अब इसी में पता चलेगा क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी हम बाहर जाते हैं, गाड़ी का धुआं, पोल्यूशन
जो भी चीज़ें हमारे बॉडी में आते हैं, धूल वगैरह, मिट्टी वगैरह, सूरज की किरणें से जो भी हमारे बॉडी में जो फंगस आते हैं, जो भी होते हैं, वो सभी जो है किस तरह से ये हमें साफ करते हैं, उस चीज़ को हमें ये साबुन से ही पता चलेगा, जो हमारे बॉडी में कितना ये इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी को कितना साफ रखते हैं। क्योंकि लक्स में ऐश्वर्या राय हो, माधुरी दीक्षित हो, या तो चाहे आप कोई भी आप ले लीजिए, शाहरुख खान हो, और इसका नाम है क्या नाम है, करिश्मा कपूर भी बताते हैं मेरी खूबसूरती का राज नया लक्स। तो आप सोच कर देखिए, तो आपके सामने ये रिज़ल्ट है, जो ये आपसे कैसे ले रहे हैं। देखिए ये आपसे किस तरह से ले रहे हैं, देख रहे हैं। तो सोचिए, अगर मैं लाइफ बॉय की अगर डेमोक्रेशन करूँगा तो क्या होगा। ये आपकी बॉडी से पूरी तरह से आपकी जो धूल मिट्टी आपकी बॉडी को पूरी तरह से साफ करेगा। ओके, तो ये जो साबुन है ये आपकी बॉडी को पूरी तरह से साफ करेंगे। और गोरेपन का राज, जो भी राज है, पता नहीं कौन सा राज है, उन लोगों का बैंक स्टेटमेंट का राज बहुत ज़्यादा होते हैं जो भी है, लेकिन ये आपके सामने है। देखिए ओके, अब किस तरह से आप समझ सकते हैं। या इसके अंदर जो भी केमिकल था, उस केमिकल को देखिए इसने पूरी तरह से जो है निचोड़ के बाहर निकल दिया। देखिए, और अगर आप डाब से अगर नहाते हैं या चेहरे पे लगाते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपका पैसा तो लेके बैंक बैलेंस तो खड़ा करते हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं होता। आपका बॉडी का जो कलर जो ऐसे वैसे ही रहते हैं, लेकिन डाब खरीदने वाले का पैसे ख़त्म हो जाते हैं, और जो बेचने वाले का बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ जाते हैं। हमारा बॉडी तो साफ नहीं होता है, लेकिन उनके जो है हमारा जेब साफ ज़रूर हो जाते हैं। तो देखिए आपके सामने हैं ये दोनों अलग अलग ग्लास। देखिए, तो इतने साल तक, इतने वर्षों तक हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी सभी लोगों ने कहाँ पे पैसा दिया। हमारा मेहनत का जो खून पसीने की गई मेहनत का जो पैसा कहाँ पे जा रहा है एक्चुअली, मतलब इसकी जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है। ये पैसे हमसे कैसे लिए जा रहे हैं, हमारा मेहनत का पैसा। पहले हम बारिश की सीज़न हो, गर्मी का सीज़न हो, कोई भी सीज़न हो, हम मजबूरी में काम पे जाते हैं। लेकिन अभी तो मजबूरी और एक ऊपर वाले ने दिया है, कोरोना काल। मतलब काम पे जाएंगे तो भी मरेंगे और नहीं जाएंगे तो भी मरेंगे। काम पे जाएंगे तो मतलब कोरोना से मरेंगे, और काम पे नहीं जाएंगे तो भूखा मरेंगे। लेकिन दोनों में से एक चॉइस तो करना पड़ेगा, इसीलिए लोग काम पे जा रहा है। जो अगर कोरोना हुआ भी, फिर भी हम पैसे से सुधार कर लेंगे। लेकिन उस पैसे को हम क्या करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, यानी कि हम रोज़ाना हम खरीदारी करते हैं मार्केट में। तो सोचिए, ऐसा डेमोक्रेशन अगर मैं दिखाने लगूंगा, मेरे पास टूथपेस्ट से लेकर हल्दी पाउडर से लेकर ऐसे ना जाने कितने डेमोक्रेशन है मेरे पास, जो अगर एक एक वीडियो को अगर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँ तो आप हैरान हो जाएंगे जो क्या हो रहा है हमारे साथ। ये बहुत महंगा है। ये 75 ग्राम्स का कीमत लगभग कम से कम 45 के ऊपर है, 45-50 के ऊपर है ये डाब साबुन। ओके, और ये हमारा आता है 25 रुपये के अंदर। ओके, वो भी 75 ग्राम्स का है, 25 के अंदर आता है। ओके, तो सोचिए आपके फैमिली को किस तरह से आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ये उसकी एक झलक है। ओके, तो अब जो है इसका मैं आपको एक चरित्र बता देता हूँ। देखिए, ये है वीडियो के ऊपर पॉज कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लाइफ बॉय में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये यूनिलीवर प्रोडक्ट्स है। लाइफ बॉय में लिखा हुआ है, देखिए यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट्स है। अगर हम डाब की बात करें तो डाब में यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट्स है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें लक्स की, तो लक्स में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इसका लोगो है नीचे की तरफ, ये भी है यूनिलीवर प्रोडक्ट्स है। अगर लिरिल की बात करें तो ये देखिए लिरिल के यहाँ पे जस्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है, ये यूनिलीवर प्रोडक्ट्स है। ओके,
तो आप सोच कर देखिए, जो ये एक ही माँ का सभी संतान है, मतलब हमारा पैसा जो है अलग, कोई बोलते हैं लिरिल अच्छा नहीं है वो डव यूज़ करते हैं, कोई बोलते हैं डव अच्छा नहीं है वो लाइफबॉय इस्तेमाल करते हैं, कोई बोलते हैं लाइफबॉय अच्छा नहीं है वो लक्स इस्तेमाल करते हैं। मतलब पैसा, सबका पैसा, जो आपका 4 बेटे हैं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक लॉयर है, पैसा जाएगा तो आप ही घर में आएगा। तो अगर आप इन चारों में से कोई सा भी आप चुनिए, लेकिन पैसा तो उन लोगों के जेब में ही जाने वाला है, एक ही अकाउंट में जाने वाले हैं। ओके, तो इसमें हम देखते हैं यूनिलीवर क्या है। देखिए यूनिलीवर पहले जो है HLL इसका नाम था। ओके, उसके बाद इसका लोगो चेंज हुआ, ये यूनिलीवर हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम से ये परिचित हुआ। ये दोनों पार्टनरशिप है। ओके, ये ब्रिटेन और हॉलैंड की कंपनी है पार्टनरशिप में। ये वही ब्रिटेन है जिसके लिए नेताजी ने खून दिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने और भगत सिंह ने फांसी लिया। ऐसे कितने ना जाने कितने महान व्यक्तियों ने, महात्मा गांधी जी ने इनके ऊपर काफ़ी बहुत जो संघर्ष किए। तो ये सभी हम गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक हम इन्हीं के प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। आप जो भी, आप गुड मॉर्निंग पे सुबह उठेंगे, अगर ब्रश करेंगे, वहाँ से लेके चाय से लेकर हर चीज़ों के ऊपर इन लोगों का अधिकार है। इन लोगों का पूरा, ये देखिए इंडोनेशिया में इनका नाम है इंडोनेशिया यूनिलीवर, पाकिस्तान में इसका नाम है पाकिस्तान यूनिलीवर। ओके, यहाँ पे देखिए साउथ अफ्रीका में इसका नाम अफ्रीका यूनिलीवर। ओके, तो ये सब जो है ये उन्हीं लोगों का मायाजाल है। ब्रिटेन अभी भी हमारे देश में मौजूद है, और हम अगर 15 अगस्त में या 26 जनवरी में अगर हम देश की आज़ादी के लिए अगर हम झंडा लहराने के लिए जाते हैं, तो हम क्या संगीत को गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। दोस्तों, भारत के भाग्य विधाता के हाथ में नहीं है, एक्चुअली भारत के भाग्य का विधाता यूनिलीवर है। हम इनके हाथों में हैं। हम जो कुछ भी कामकाज करते हैं उसका जो पैसा, जो कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, या हम जो कुछ भी जहाँ पर सैलरी कहीं पर जॉब करते हैं, वो सभी पैसे लाके हम इन्हीं के गोडाउन में खर्च करते हैं। और हमारा पहले ही हमारा पैसा जो है ये ब्रिटेन और हॉलैंड जो उस देशों को जाते हैं। तो जो भी है, मेरा ये छोटा सा प्रयास था। सो थैंक यू सो मच। और हमारा ऋतिक भाई ने इसके लिए जो मेरा सहायता किया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच।